वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनरशिप फर्म का नेचर क्या होता है उसके बारे में समझेंगे। देखिए स्टूडेंट, पार्टनरशिप फर्म के नेचर को समझने के लिए हमको दो बातों का ध्यान रखना होता है। एक, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, जो ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, इसमें क्या बोला गया है? इसमें ये बोला गया है कि बिजनेस, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो पार्टनर्स किसके? बिजनेस के। पार्टनर्स किसके? बिजनेस के। इन दोनों को, पार्टनर्स और बिजनेस को एक नहीं माना जाएगा। पार्टनर्स और बिजनेस को एक नहीं माना जाएगा। पार्टनर्स और बिजनेस क्या है? एक तरीके से सेपरेट। क्या है ये? सेपरेट आइडेंटिटी है। What I said, from the point of view of accounting, the partners and business, they are not the same. They are the separated identity. लेकिन सेकेंड पॉइंट क्या बोलता है कि जब हम इसको लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मानेंगे, व्हाट आई सेड, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, जब इसको हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से मानेंगे स्टूडेंट, तो पार्टनर्स एंड बिजनेस, पार्टनर्स एंड बिजनेस को क्या माने जाएंगे? एक ही बॉडी मानी जाएगी। दे आर सेम बॉडी। मीन्स इसको अलग नहीं माना जाएगा। अब इसका मतलब आप समझिएगा। जब हम अकाउंटिंग टर्म्स में बात करेंगे तो पार्टनर्स अलग है, बिजनेस अलग है। लेकिन जब हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने का मतलब है कि सपोज करो हमारे तीन पार्टनर हैं, ए, बी और सी। ये हमारे क्या हैं? तीन पार्टनर हैं। अगर इन केस इन्होंने अपनी क्या की है? पार्टनरशिप की हुई है, अंडरस्टूड है। अगर ये क्या हो जाते हैं? बैंक रप्ट। अगर ये, मैंने क्या बोला? बैंक रप्ट हो जाते हैं। सॉरी स्टूडेंट, अगर ये क्या हो जाते हैं? बैंक रप्ट हो जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा? जो भी पेमेंट करना होगा, या जो भी एक तरीके से डेब्ट हम बोल सकते हैं या लाइबिलिटी बोल सकते हैं, ये कौन पे करेगा? ये पार्टनर्स पे करेंगे। कौन पे करेगा? पार्टनर्स पे करेंगे। चाहे ये डेब्ट्स या ये लाइबिलिटी पे करने के लिए इनको अपने प्राइवेट असेट्स ही क्यों ना बेचने पड़े, इनको अपने प्राइवेट असेट्स ही क्यों ना बेचने पड़े। तो नेचर एक बार मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर हम लोग नेचर के बारे में बात करेंगे तो नेचर पहला पॉइंट होता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो चीज़ें हैं इसको हम अलग ट्रीट करेंगे। मतलब पार्टनर्स एंड बिजनेस, दे आर सेपरेट एंटिटी।
but we will talk about in point of legal point of view. Then partners and business, they are the same body, मतलब कि उसको हम सेम ट्रीट करेंगे. अगर इन केस कभी भी कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम आती है तो वो कौन रिजॉल्व करेगा? वो पार्टनर से ही रिजॉल्व करेंगे. बात समझ में आया स्टूडेंट? इसके बाद अब हम क्या बात करेंगे? डेफिनेशन. हमें क्या समझना है? डेफिनेशन. डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. देखो बच्चों, सबसे पहले हमको एक सेक्शन याद रखना है. वो सेक्शन है आपका सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. सॉरी स्टूडेंट्स, एक्ट 1932 डिफाइंस. इन्होंने क्या डिफाइन किया है? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइंस. अब ये इसकी डेफिनेशन है कि पार्टनरशिप is the relation between persons who have agreed to share the profit, of a business. Carried by all or any of them acting for all. Any of them acting for all. यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपका पार्टनरशिप का डेफिनेशन है वो कौन से एक्ट में आया? सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में आया. और ये क्या बोलता है? ये बोलता है कि रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहली बात हमको यहाँ पर ये समझना है कि पार्टनरशिप होने के लिए मेन चीज़ क्या है? मेन चीज़ है हमारा बिजनेस. अगर बिजनेस है
पॉइंट नंबर 1, और वो बिजनेस पॉइंट नंबर 2, उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रॉफिट अर्न करना। तो ही लोग वहां पे पार्टनरशिप की कंडीशन में आ सकते हैं। और पार्टनरशिप की कंडीशन में आ सकते हैं, और रिलेशनशिप बिटवीन दी पर्सन्स मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा लोग वहाँ पर होने जरूरी हैं। विच इज़ कैरिड बाई योर, मतलब कि सपोज करो कि ए, बी और सी हमारे 3 पार्टनर हैं। तो या तो ये तीनों ही सॉरी स्टूडेंट, के तीनों ही मिलके बिजनेस की हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे, बिजनेस को प्रमोट करेंगे, बिजनेस के डिसीजंस मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, हर एक वो चीज़ जो बिजनेस से रिलेटेड है। या अगर सपोज करो ए